अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। हम ये जानते हैं कि दुनिया में अगर इंसान को कोई भी बीमारी लगे तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे इलाज किया जाता है, उसके लिए दवाइयाँ हैं। लेकिन जहां हम बात करेंगे हमारे घरों के अंदर जो जानवर हैं जिनको हम पालते हैं या जंगली जानवर हों, उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पे जब उनकी बीमारियां लगती हैं उन्हें पकड़ कर लाया जाता है और बाज़ाब्ता इलाज किया जाता है। हम पिछले काफ़ी वक्त से देख रहे हैं कि गाय ये हमारे घरों में होती है, ये काफ़ी पालतू है, इसके साथ दोस्ती का रवैया अपनाया जाता है, इंसान दोस्त जानवर है। इस गाय को भी जब बीमारी लगी तो ये काफ़ी वक्त से सरफिरस्त रही, इस बीमारी के हवाले से काफ़ी सुर्खियों में रही, लेकिन इलाज इसका भी किया गया। ज़िला पुलवामा के अंदर आज हम मौजूद हैं चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर मलिक फेरोज अहमद के पास। हम ये जानेंगे, लोगों में काफ़ी परेशानियां हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है, किस वजह से ये बीमारी लगी, गाय को ही क्यों लगी और क्या क्या नुकसानात रहे इस बीमारी के लगने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सवाल तो मैंने कर ही दिया है मेरे नाजरीन के सामने कि गाय काफ़ी वक्त से हमने देखा है जिला पुलवामा के अंदर एक ऐसी बीमारी आई इस गाय को। मैं पुलवामा की ही बात नहीं करूंगा, मैं पूरे वादी कश्मीर की बात करूंगा। क्या ये बीमारी थी, इस बीमारी का नाम क्या था और अभी जो चल रही है बीमारी गायों के अंदर वो क्या है, इलाज क्या है? सर, ये अभी जो बीमारी आप बोल रहे हैं चल रही है, इसका नाम है LSD बोल रहे हैं, इसमें शॉर्ट टर्म में उसको बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ बेसिकली ये वायरल डिजीज़ है। ये पिछले साल भी आई थी, लेकिन उस वक्त सारा वैक्सीनेशन वगैरह पूरा हो गया, तो इस बार हमने भी वैक्सीनेशन पूरा जो हमारे पास वैक्सीनेशन पूरा जो टारगेट पॉपुलेशन हमारी थी 93,000, उतना हमें बराबर वैक्सीन मिला। तो हम हमारे जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी लगभग 15 RRTs है। हर डिस्ट्रिक्ट में हर वेटनरी सर्जन की एक अपनी टीम है। जैसे हमारे यहाँ पे 30 के आसपास वेटनरी सर्जन हैं, तो उनकी जगह पे अपनी टीम्स हैं। तो ये वैक्सीन अभी तक हमने 90,000 के करीब कर दिया है वैक्सीनेशन। तो अभी क्या हुआ कि कुछ लोग इसमें बड़े रिलेक्टेंट होते हैं कि वो नहीं मानते हैं वैक्सीन करना। तो विद द रिजल्ट क्या होता है कि जब उन्होंने वैक्सीन करने से इनकार कर दिया, वो ये बोलते हैं कि इससे हमारा दूध कम हो जाएगा। तो ये, मगर मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि खाली गाय जो है दूध के लिए नहीं है, तो ये तो एक जानवर है। जिस तरह हम अपने आप को पूरा केयर करते हैं, इस तरह इस जानवर का भी केयर करना है। इसको हर साइड से साफ सफाई रखनी है। ऊपर जहाँ पे ये काउ शेड है वहाँ पेशाब जमा होने नहीं देना है, उनको प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी है, साफ सफाई हर एंगल से होनी चाहिए। तो जब उन्होंने किसी ने इसमें वैक्सीन करने से इनकार कर दिया, तो अगर उसको जैसे बीमारी लग गई तो इसमें क्या है कि इसमें डिजीज में लंप्स जैसे आ जाते हैं, वो फोड़े जैसे पड़ते हैं, जी। फीवर भी होता है इसमें। उसके बाद ये खाना पीना छोड़ देती है, तो उसकी जो फीवर है वो 2-4 दिन रहता है। उसके बाद जो स्किन में लीजन्स आते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन किसी में ये लीजन्स अंदर चले जाते हैं तो उसमें उसकी जो सीवियरिटी थोड़ी बढ़ जाती है, उसको 10, 15, 20 दिन तक टाइम लगता है ठीक होने में। लेकिन हमारी टीम्स जो है जगह जगह पे हम उनको एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स जो भी हम दे रहे हैं या डिसइंफेक्टेंट्स दे रहे हैं, तो ओवरऑल हमारी सिचुएशन जो पुलवामा के अंडर कंट्रोल है। जैसे हमने 90,000 वैक्सीन किया है, अभी हमें 2,700 के करीब वैक्सीन करना है। हमारे जो जानवर बहक्स में हैं, मैं परसों ही नमलन बहक यहाँ पे गया था, संगरवनी के ऊपर 3 भाग से मैं खुद गया वहाँ पे। डॉक्टर साहब मेरे साथ ही हमारे नोडल अफसर हैं, इसमें डिजीज इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं। तो वहाँ भाग्स में गए, वहाँ जगह जगह हमने उनसे जो वो वहाँ पे वो ट्राइबल में रहते हैं, वहाँ पे संगरवनी में भी पिछले साल हमने 360 गाय दी थी। अभी तक इसमें ट्राइबल सब प्लान में फ्री दी थी उनको भी वैक्सीन सब कुछ हुआ है, वहाँ से भी कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू हमें आ रहा है त्राल से, कुछ जो जगह है जैसे अमलर है, दूसरा अमीराबाद है, और भी डारसरा है, और यहाँ पे पुलवामा में हमारा वहीपुरा था। वहीपुरा के साथ जो बेल्ट है, जैसे उसके साथ है ये लाजूरा है, मलंगपुरा है, ऐसे ऐसे कई गाँव हैं जहाँ से हमें आ गई। तो उनमें क्या है कि हम अभी तक ऐसा वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमारी टीम्स हर जगह पे हैं। इसमें लोगों को पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो वैक्सीनेशन कवर है ऑलमोस्ट 98% कर दिया है।
तो अभी जो हमारा रह गया बाकी वो भी 2-4-5 दिनों के अंदर हो जाएगा। अभी जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनको हम वैक्सीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको वैक्सीन करेंगे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी तो वजह उसकी क्योंकि ये वायरस जैसे ऑलरेडी वायरस है, तो हम इधर से वैक्सीन दे देंगे उसको, उनकी जो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उनको हमें वैक्सीन नहीं करना, उनको हमें ट्रीटमेंट देना है। उनको हम लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल रिकवरी हो रही है हमारी। जैसे हमारा रिकवरी फेज पहले से मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इसमें मुझे लगता है लोगों को घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। कुछ चीज़ें हमने देखी या जो हमने महसूस की है कि जब ये डिजीज़ लगी, अब जानवर है गाय के अंदर ये डिजीज़ लगी, क्या उसके बाद इस घर वाले को आपके साथ जल्दी रब्ता करना चाहिए या वो इसका दूध उसके बाद भी इस्तेमाल कर सकता है जब ये डिजीज़ लगी? देखिए दूध जो है, दूध में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उसको पास्चराइजेशन करने के उबालने के बाद 3-4 मिनट उबालने के बाद ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऐसी बीमारी जो इंसानों को नहीं लग सकती है। तो मगर इसमें क्या है, जैसे अगर किसी कोई जानवर बीमार हो गए उसको उसे आइसोलेट करना है। आइसोलेट करना मतलब है कि अगर उसमें 3-4 जानवर अपने घर में अगर उसको अलग रखना है, बिल्कुल अलग से रखना है ताकि दूसरों को ना लगे। लेकिन सबसे बेहतरीन हम इसमें खुशकिस्मत हैं, हमारी टीमें हर जगह पे हैं। हमने ऑलमोस्ट 90,000 के करीब, कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ? हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, त्राल है, काकपुरा है, पांपोर है और पुलवामा है। तो ये 4 हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स हैं। इनकी सबसे पहले ब्लॉक ऑफिसर, उसके लेवल पे हर ब्लॉक में, जैसे त्राल में वहाँ पे 8 डॉक्टर हमारे हैं, पुलवामा में भी 8 डॉक्टर हैं, इसी तरह पांपोर में 5 हैं, काकपुरा में भी हैं। तो ये इनकी अलग अलग हर डॉक्टर की अपनी टीम है। अगर किसी जानवर में ये बीमारी लगी तो सबसे पहले उसको नियरेस्ट जो उसका डॉक्टर साहब है उसको कंप्लेंट करना चाहिए। ये लोग तो पहले बोलते नहीं है, उसके बाद या फिर किसी और जगह जाते हैं। मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर ना जाएं, एक क्वालिफाइड वेटरिनरियन के पास जाएं। जो क्वालिफाइड वेटरिनरियन उसका नियरेस्ट जुरिस्डिक्शन में है, खुद भी दवाइयाँ लेके आते हैं, जो इनके वेट शॉप से वहां से दवाइयाँ लाएंगे तो उससे तो उनको और ज्यादा महंगाई हो जाएगी, और ज्यादा बर्डन बढ़ेगा। डॉक्टर को ही पता है कि किस डिजीज क्या है, इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो हमारे मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, जैसे अगर किसी को, अब तो माशाल्लाह हर जगह से हमारे जो कुछ प्रॉब्लम्स थे वो अब ऑलमोस्ट खत्म होने आ रही हैं। जो हमारा बैक से आ रहा है, जो हमारे बैक्स में जानवर थे, अब जब नीचे जा रहे हैं, हमने उनके ट्रांजिट कैंप्स लगा दिए, वहां पे भी हम उनको वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जो अनवैक्सीनेटेड कोई रहा है, तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई जानवर है अनवैक्सीनेटेड, वैसे तो हमारे लोगों ने हर जगह वैक्सीन, अगर कोई अनवैक्सीनेटेड कोई रह गया तो आप प्लीज मेहरबानी करके जो नियरेस्ट आपका है वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, उसके साथ रब्ता कायम कीजिए। वो सबसे पहले देखेंगे इसको वैक्सीन करना है, इनकेस अगर कोई डिजीज है तो ट्रीटमेंट करना है। बाकी मेरे हिसाब से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस साफ सफाई रखिए, उससे आपके मवेशी भी ठीक रहेंगे, उससे आप लोग भी ठीक रहेंगे और हम लोग भी ठीक रहेंगे। क्या जब आप टीम लेकर, आपकी टीम जब जाती है गांव में या ब्लॉक के अंदर कि यहाँ वैक्सीन करना है, क्या लोगों की कोऑपरेशन ठीक रहती है उस टाइम पे कि हमारे जानवर है आप इसको वैक्सीन करिए, या कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं इससे जैसे कमी आ जाती है? वो तो पहले फेज में हो गए, इस वक्त तो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारे पास ये आ जाए, ट्रीटमेंट टीम आ जाए। इनफैक्ट अभी मैं आपको शेयर करूंगा आज दिन की एक्टिविटी। हमारे डॉक्टर साहब अवंतीपुरा में है, बारसू भी गए, उसके साथ वो दूसरा एक गाँव है राजपुरा उसका नाम है, त्राल साइड पड़ता, वहाँ भी गए, अमलर भी गए, अमीराबाद भी गए, डारसरा भी गए, और यहाँ भी कुंजीपुरा है वहाँ भी गए। तो जहाँ पे हमें रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ये तो हम नहीं कहते कि हमें लोग बोलते हैं, हमें अपनी जो टीम्स होती हैं वो हमें रिपोर्ट करती रहती हैं, चाहे लोग उनके पास जाए या ना जाए, लेकिन हमारे डॉक्टर यहीं से जाते हैं लोगों के पास अवेयरनेस करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं, जहां उनको लग रहा है वो वहां से उसका ट्रीटमेंट करके और हमें वीडियो भेजते हैं उसका, और जो हम फिर आगे भी शेयर करते हैं, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। आज जैसे आज दिन की एक्टिविटी क्या रही वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। अगर ये बीमारी और तूल पकड़े आगे, क्योंकि ये पता नहीं अभी चल सका है कि पूरी मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई या नहीं, तो आवाम तक आपकी क्या मैसेज रहेगी ताकि वो आपके साथ राब्ता करें और ये चीजें जो है उसी जगह पर इसको, उस बीमारी को रोका जाए? कि वैसे ही आगे तूल नहीं पकड़ी, क्योंकि हमने 90,000 वैक्सीनेशन किया हुआ है। जिसको उसको वैक्सीन हुआ है वो सेफ है, उसको अगले 1 साल तक इम्यूनिटी आ जाएगी, 1 साल तक उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं पे लोग हमें ये शिकायत करते थे कि आपको ये वैक्सीन मार्च में करनी थी, लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले साल जुलाई अगस्त में ये वैक्सीन हो गई, इसका 1 साल का होता है इम्यूनिटी, 1 साल, तो 1 साल से पहले वैक्सीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर जैसे
जैसे पिछले साल जुलाई अगस्त में वैक्सीन आ गई, इस साल भी उसी टाइम पे वैक्सीन आ गई। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि मार्च में वैक्सीन चाहिए, वो इस हिसाब से गलत हैं, क्योंकि बिफोर 6 महीने पहले किसी को वैक्सीन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी 1 साल तक होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये लोगों से, जहाँ जहाँ अगर कहीं कोई अनवैक्सीनेटेड रहा है, आप प्लीज़ और प्लीज़ हमारी टीम्स हैं, हमारे सबसे पहले जो आपका नियरेस्ट डिस्पेंसरी है, आप उनको बता दीजिए, या अपने जो डॉक्टर साहब है उनको बता दीजिए, वो आपको वैक्सीन करेंगे। इनकेस अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि हमारे जानवर में सिम्टम्स आ रहे हैं, वैक्सीन के बाद भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें वो अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट होगा वो दे देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर्स जगह जगह पे है, उनके नंबर भी हमने जगह पे शेयर किए। ऐसे डॉक्टर साहब, खाने पीने में जैसे फीड हम गाय को करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि लोग खुला छोड़ देते हैं, जो कूड़ा करकट है वो गाय खा जाती हैं, उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती है, या उनको काफी एहतियात बरतने की जरूरत है? फीड उसको उस तरीके से करना है, या घास जो उसको खिलाते हैं वो उस तरीके से? सबसे पहले खाने जो लोग ये बाहर छोड़ते हैं, तो मेरा तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने गाय पाल रखी है तो कम से कम इसको खिला पिलाओ। अब उसको बाहर कूड़ा करकट, उससे ये बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन अगर किसी कोई ऐसी गाय होगी जो बाहर फील्ड में होगी, उसके साथ कांटेक्ट आ गया तो इसको भी लग सकती है। मगर इस बीमारी के बगैर और बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे आप फील्ड में बाहर जाते हैं, ये खाते हैं कचरा बाहर से खाते हैं, उससे एक बीमारी होती है एसिडोसिस को बोलते हैं, वो तो उसी जगह पे मर जाती हैं, दूसरे दिन मर जाती हैं। एक और प्रॉब्लम आजकल मैं LSD के बगैर में लोगों को बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे चूंकि पुलवामा में बाग ज्यादातर है, लोग अपने जानवरों को बाग में खुला छोड़ते हैं, तो वहां से वो एप्पल जो खाते हैं या मतलब सेब जो खाते हैं, तो सेब खाने का अलग तरीका है। जैसे अगर मैं घर में दे देंगे किसको सेब 4-5 काट के देंगे, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे वहां से सेब मुंह में बढ़ते हैं, इससे इसका क्या होता है, चोक हो जाता है, यहाँ पे सेब फंस जाता है, उसकी डेथ या तो वहीं पे हो जाएगी या घर पहुंचते पहुंचते हो जाएगी। या फिर जब हमारे आदमी को लाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, वो बेचारा अपना दिन रात उसको देता है, अपना पूरा एफर्ट्स करता है, फिर भी अगर वो गाय मर गई, फिर लोग बोलते हैं आपने इसको मारा, अपनी गलती तो मानते नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से, ऐसे खुला जानवर मत छोड़ो, चोक हो जाएगा, वहीं से गाय मर जाएगी, आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा, इस चीज से बचे। क्या डॉक्टर साहब ये सिर्फ गाय वाली ही बीमारी है, या जो बाकी घरों में पालतू जानवर हैं उन तक भी अभी पहुंचे? कोई ऐसा केस आपने देखा? नहीं, ये इसी में है, बोवाइन्स में है, इसी में जो गाय बछड़े वगैरह इनमें ज्यादातर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत। ये हमारे साथ चीफ एनिमल हस्बेंड्री पुलवामा थे फेरोज साहब, जिन्होंने तफसील के साथ बता दिया कि जो शख्स घर में गाय पालता है उसे उस गाय की किस तरीके की केयर करनी चाहिए। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमने अक्सर देखा जब भी LSD डिजीज़ हुई तो लोग इतने पैनिक हुए, और जिन घरों में गायें थी और जो लोग इसी गाय का दूध पीते थे, जब वो गाय मर गई तो उन्होंने उनको चौराहों पर छोड़ दिया। ऐसा हरगिज़ ना करें, उसकी वजह से मजीद बीमारियां फैल सकती हैं। ऐसा करें कि अगर आपके आसपास आपको लगता है, आपके घर में आपको लगता है कि आपकी गाय में कोई कमी आ रही है, बुखार आ रहा है या वो खा पी नहीं रही है ठीक से, तो आप नज़दीकी जो आपका वेटरनरी डिपार्टमेंट है, जो अस्पताल है, वहाँ का जो डॉक्टर है या जो स्टाफ है, उसके साथ आप रब्ता करें, ताकि आपकी गाय का वक्त पर इलाज हो। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।